देखिए बच्चों, मैं आज आपको जो जो बताने जा रहा हूँ उसका जो थीम है वह औपचारिक संचार, फॉर्मल इन कम्युनिकेशन। ऐसे संचार जो उपक्रम में संगठन द्वारा निर्धारित संबंधों के कारण भिन्न कर्मचारियों के बीच में होते हैं, औपचारिक संचार कराते हैं। संचार कर्मचारियों के मध्य उनके दायित्वों को पूरा करते हुए समय दिया जाता है। संचार का मार्ग संगठन व संरचना के बीच होने वाली एक प्रक्रिया है। यह विशेष पद या स्थिति में रहकर किया गया संचार है। व्यक्ति के बीच न रहकर पद के बीच में होने वाला संचार को औपचारिक संचार कहते हैं। अब आपको वैसे मैं बता दूं कि इसका औपचारिक चयन जो है संचार, यह कानून के मध्य के बीच का संबंध होता है। इसमें व्यक्तियों की संगठन में उसे कर्तव्य, अधिकार, दायित्व पूर्ण में तय हो जाते हैं। उदाहरण बतौर कि एक कर्मचारी को क्या काम करना है, दूसरे को क्या करने का है, यह पहले से ही डिसाइड संचार में हो जाता है। अब औपचारिक संचार की विशेषता जो है वो है कि ज़्यादातर दिशाओं में औपचारिक संदेश लिखकर ही दिया जाता है। मैक्सिमम समय में औपचारिक रूप से लिखित में दिया जाता है। संचार केवल अधिकृत सोची समझी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसमें पूर्व में डिसाइड की गई सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तीसरा है सूचनाओं का आदान प्रदान संगठन के अधिकारियों के बीच एक सीढ़ी या संगठन संरचना का आधार मानते हुए कार्य किया जाता है। विशेष सामग्री होती है और संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पद के मध्य होता है। अब ये औपचारिक संचार की विशेषता रही। इसमें इसके लाभ जो हैं वह आदेशों की एकता। औपचारिक संचार में आदेशों की एकता होती है। जो भी आदेश जारी किए जाते हैं वो उनमें एक रूपता रहती है। उचित एवं प्रभावशाली जो भी भाषा, जो भी सूचना आएगी वह उचित होगी, प्रभावशाली होगी, ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तीसरा है निर्धारित एवं नियोजित संचार। यह जो भी फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है इसमें बिल्कुल निर्धारित और प्लानिंग के हिसाब से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। नियंत्रण का आधार है। इसमें उच्च अधिकारी द्वारा इनका नियंत्रण समय समय पर किया जाता है। पाँचवा है सूचनाओं के स्रोत की जानकारी रहती है। अफवाह एवं भ्रम स्थिति नहीं रहती। इस संचार में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है, जो सूचनाएं होती है वो बहुत गोपनीय होती है। किसी तरह की कोई अफवाहें या कोई इस तरह का ऐसा ना हो कि भाई ये झूठ बोल रहा है, ये सूचना गलत है, और कार्यालय के प्रमाणित रूप से में रहती है और कार्यालय द्वारा आदेश जारी किया जाता है। अब इसमें अपन को ये इनके लाभ हैं। अब इसमें जब लाभ है तो स्वाभाविक है कि उसमें हानि भी होंगी। तो इस मामले में भी अपन जानकारी लेते हैं कि कौन कौन सी हानि होती है। सूचनाओं का निरूपारण प्राय देखने में आता है कि जितने हाथों से गुजरती है उसका मतलब उतना ही सूचना नष्ट हो जाती है। संगठन के हर एक स्तर पर आगे भेजी जाने वाली सूचना की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि प्रबंधक
क्योंकि छँटनी करने में असुविधा होती है। तीसरा है, अक्सर प्रबंधक सूचनाओं को आगे भेजते समय भिन्न-भिन्न कारणों से केवल वही उतना ही सूचना भेजता है जितना वह उचित समझता है। कि प्रबंधक जो है किसी भी व्यक्ति को अगर कोई सूचना भेजता है तो वह सीमित और उचित सूचना ही उनको आदान प्रदान करता है। और जो है सूचनाओं के प्रभाव में देरी व डिले एंड कई बार क्या होता है कि सूचनाएं डिले हो जाती है किन्हीं कारण से। और औपचारिक कार्रवाई फॉर्मल एक्शन सूचना संगठन के ढांचे में आगे पीछे बढ़ती रहती है, फलस्वरूप इसमें सहजता नहीं होती और कर्मचारी व अधिकारियों के बीच में पूरा उत्साह दिखाई नहीं देता। तो औपचारिक ज़्यादा हैं, नियम कायदे ज़्यादा हैं और उच्च अधिकारियों के कार्यभार में वृद्धि और उच्च अधिकारियों के कार्यभार वृद्धि होने के कारण भी सूचना समय पर नहीं मिल पाती। और स्थिति संबंधी अवरोधक, और कई बार क्या होता है स्थिति संबंधित अवरोधक उत्पन्न हो जाता है। इसमें इसको सूचना में कई बार देखने को मिलता है कि सूचना प्रॉपर नहीं मिल पाती और ये खर्चीली पद्धति है। देखा होगा आपने कि जो सूचनाएं लिखित होती हैं इसमें ऊपर से लेके नीचे तक टॉप बॉटम तक सूचनाएं जाती हैं। इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये सूचनाएं ज़्यादा खर्चीली होती हैं। इसमें हमको कुछ सुधार करने चाहिए। अब है नेक्स्ट दूसरा है अनौपचारिक संचार, इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन। व्यक्ति समाज संबंधी भावनाओं, धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति, रीति रिवाज, पसंद नापसंद, मान्यता के आधार पर होता है, या ये कहें कि किसी निश्चित विधि, किसी निश्चित नियम नीति से बंधा हुआ नहीं होते। इस प्रकार के संगठन होते हैं, इनको हम अनौपचारिक संदेश कहते हैं। इसमें भी बैठकर इसमें ये संचार ज़्यादातर आमने सामने बैठकर किए जाते हैं। इसमें प्रसार कानों कान आगे बढ़ता है। इसमें जो मेन लाभ इसकी विशेषता है कि आमने सामने बैठ के जाते हैं। संचार के अक्सर अफवाहें, गलतफहमियां में सरोकार रहता है, इसलिए कर्मचारी या कोई निजी राह हो तो आमने सामने बैठ के ही उसको निरादरण कर लिया जाता है। टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरता है और इसमें टेढ़े मेढ़े लचीला माध्यम है, ये बहुत ही लचीला है। तो जब भी कोई विचार विमर्श किया जाता है सारे बैठ के करते हैं। और इस प्रकार से इसमें लाभ जो है, संचार का तेज एवं तत्कालिक माध्यम है, ये संचार का तेज एवं लचीला माध्यम है। कर्मचारियों की राय की शीघ्रता, कर्मचारियों की राय जो होती है वो तुरंत मिल जाती है। आपसी पारिवारिक सहयोग मिलता है इसमें, क्योंकि एक साथ बैठते हैं तो पूरी बात को गलतफहमियों का होना बिल्कुल बहुत कम हो जाता है। असंगठित संचार है और कठिनाइयों में भी होता है। ये इनके लाभ हैं। हानियाँ जो है इसमें गलतफहमियों का होना, असंगठित संचार और कठिन नियंत्रण। इस तरह से संचार के बारे में आज औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार के बारे में आपको बताया। थैंक्स।